आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब धाम निंगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से जीवन दर्शन हजूर परमानंद जी साहिब संत सतगुरु इस दरा पर जीवों को चिताने और बताने के लिए आते हैं कि किस तरह हमें इस भव तरणी को पार करके निज धाम पहुंचना है। हुजूर परमानंद जी साहिब ये प्रमाणित करने के लिए अवतरित हुए। उनका जन्म कार्तिक वदी दशमी विक्रमी संवत 1924 वार बुधवार को माता भगीरथी देवी के उदर से ग्राम ठसराना, परगना धनकौर, जिला बुलंदशहर, यूपी में कायस्थ घराने में हुआ। आपके माता पिता बड़े साधारण और कर्मकांडी परिवार से थे। आपके पिताजी पटवारीगिरी का काम करते थे। आपका जन्म की राशि का नाम दीनदयाल था, लेकिन पिताजी ने श्याम सुंदर नाम रखा और वे उसी नाम से विख्यात हुए। 5 वर्ष की उम्र से पढ़ने और बिठाया गया। आपने कुछ समय में उर्दू फारसी बड़ी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली और हिंदी व अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया। विक्रमी संवत 1936 में बड़ी भयानक बीमारी पड़ी। इस बीमारी ने आपके माता पिता भी एक दिन व एक ही साथ 2 घड़ी के अंतराल में स्वर्ग सिधार गए। दोनों एक ही काठ की घोड़ी पर छोटे छोटे बच्चों को बिलखते छोड़कर हमेशा के लिए विदा हो गए। साथ में परिवार के कई अन्य सदस्य भी चल बसे। आप इस असहनीय दुख को सहन भी नहीं कर पाए थे कि अचानक भारी बरसात हो गई थी और कई रातों तक वर्षा होती रही। नगर में कोई घर नहीं बचा, सब मलियामेट हो गए। आपकी शिक्षा दीक्षा भी ज्यादा नहीं चल सकी और जल्दी ही आपको स्कूल छोड़ना पड़ा। आपने भिवानी में पटवारीगिरी का काम सीखा और सिरसा में चिट्ठी रसानी का काम किया। यहाँ पर कुछ ही महीनों में काम किया था कि आपका तबादला फतेहाबाद में हो गया, जहाँ पंडित गौरी शंकर मिले, जिन्होंने गीता का पाठ पढ़ाया। 2-3 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम को पाठ करना और कथा सुनना, कार्तिक मास में ठंडे पानी से नहाना। इस प्रकार 2-3 वर्ष बीत गए पर शांति नहीं मिली। पंडित जी से बात की तो पंडित जी ने कहा कि तत्वान सिद्धांत टीका मंगवा लो। उसके पढ़ने से और अशांति बढ़ गई। अनेक साधु व मौलवियों से मिले, शांति के उपाय पूछे पर शांति की दवा नहीं मिली और सब जगह मिली तो क्या, निंदा रूपी धुआं, क्रोध रूपी अंगारे, अक्षर में राग के अंदर अक्षर में प्रकट और मान बढ़ाई अहंकार रूपी पत्थर, क्रोध रूपी अग्नि, तृष्णा रूपी भड़क, मेरा तेरी रूपी जंजीर आदि की इन वस्तुओं से दुकान भरी हुई है। एक बार 2 गुलाबगिरी तासी साधु मिले, जिन्होंने बताया कि पोथी थोती है, तुम भरम में पड़ गए हो, बिना बुलाए नहीं बोल सकती। जो उनमें लिखा है पढ़ लो बस, तीर्थ व्रत सब भरम है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना शांति नहीं। सत्संग करो और गुरु के वचनों पर विश्वास लाओ। आपने उत्तर दिया, एक तो आपने आपको बीकानेरी गुरु बता कर कि हम तुम्हारे खानदानी गुरु हैं, जो बाल अवस्था में गुरु बने थे। दूसरे पंडित गौरीदत्त, जिन्होंने गीता पाठ, मात्र तत्वान, सिद्धांत, विचार, माला आदि पोथी पढ़ाई, गुरु हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि भाई हमको गुड़ की इच्छा है और गुड़ की पहचान नहीं। जो कोई गुड़ की जगह गोबर दे दे, फिर परख होने पर हमको वह गोबर खाना चाहिए या फेंकना चाहिए। गुरु नाम ज्ञान का और मुक्ति ज्ञान से होती है। जो खुद भ्रमों में फंसे रहे तो गुरु कैसा? गुरु विवेकी व अनुभवी होना चाहिए। अब आपका झुकाव इनकी तरफ हो गया। उन्होंने एक मंत्र दिया और कहा कि इसको श्वास श्वास पर बिना जीवा हिलाए जाप करो। 8 पहर 64 घड़ी जाप करो, तार टूटना नहीं चाहिए। आपने मंत्र अभ्यास पर जोर दिया। जोर देने से अवस्था हो गई कि चलते चलते कोसों दूर चले जाते। जब होश आता तो घर लौट कर आते। इस अवस्था में वाक सिद्धि हो गई, जिसके कारण किसी का बुरा हो जाता और किसी का भला हो जाता।
दिन प्रतिदिन अभिमान का अंकुर बढ़ता जा रहा था, मन अशांत होता जा रहा था। हजूर परमानंद साहब जी साहिब की शब्द वाणी प्रार्थना। सतगुरु वक़्त दयाल के वचन सुनो धैर्य ध्यान, दाता मेरे वचन सुनो धैर्य ध्यान। सतनाम आनंद है, सतनाम आनंद है, सर्वो सर्व सर्व परधाम। उमंग धारे आनंद से उतरी दया उमंगाए, दाता मेरू उतरी दया संत रूप अवतारण है, संत रूप अवतारण है, आनंद रूप दिखाए, आनंद रूप परमानंद के विनती सुनिया हो गुरु दयाल, दाता मेरे सुनिए हो गुरु दयाल। अपना कर अपना कर बैठाई, शरण कमल के धाम, शरण कमल के लाल। पाल की बेड़ी को सतगुरु आए जल्दी तोड़, आए जल्दी तोड़। ओ माया के कठिन जंजीर, ओ मामी
छालवत आई हमको आई हमको अपने में लगा भगति जोड़े प्रेम भगति जोड़े दिल दयालो दीन बंधु तुम बिन जानता तुम बिन हम जावे और माया मोह की हीर स्वामी तोड़े माया मोह की हीर स्वामी तोड़े गुरु का रूप होकर सब दुखों को तोड़े सब दुखों को तोड़े दूर गणों से लो बचा अपने दो बचाया पिता सत गुरु शरण अपनी शरण अपनी कीजिए मेरे से सब दुख दूर से घर मेरे से सब दुख आनंद धन धन गुरु साईया औरी बंध छुड़ा मुझ में लीन गरीब को यो चरण लिपटा प्रार्थना शरण में राखता अपनी मैं आखिर दास थारा हूँ शरण में राखता अपनी मैं आखिर दास थारा परमगत सेविदाता मैं पालन
पिता अपने मैं आखिर पास थारा करमगत सेरी दाता मैं कालन आनी गेरा अंधेरी दिखती दुनिया मुझे बिना तरस थाएगी अंधेरी दिखती दुनिया मुझे बिना तरस थाएगी दया कर दो दरस मुझको मैं थारे चरणों का तेरा शरण में रखता अपनी मैं आखिर पास थारा करमगत से विधाता में पालन आने गेरा मेरा धन धान संपत्ति से तुम्हारी आश्रय भरे मेरा धन धाम संपत्ति से तुम्हारे आश्रय भरे तुम ही हो इसके रखवाले तुम ही आनंद मेरा शरण में पिता अपने मैं आखिर दास थारा करमगति से विधाता मैं पालन आने गेरा मुझे आनंद दो स्वामी सदा आनंद में मुझे आनंद दो स्वामी सदा